हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे होंगे। तो देखते हैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 28 चैप्टर मैथ्स क्लास 12th मैथ ईयर 2024 PYQ सीरीज़। ठीक है, तो ये हमारा 28th क्वेश्चन होने वाला है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 हमसे क्या कह रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, समझ लीजिए आप। पैटर्न पर है, कहने कि इफ़ ए हमारे पास एक 3x3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स गिवन है। हमसे पूछा है फाइंड ए इनवर्स एंड हेंस सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। यहाँ पर देखिए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है, यानी कि एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो ये तो कर चुके हैं ना हम, कितनी बार का मैंने करवा चुका हूँ। तो फिर से देखते हैं इसका सोल्यूशन नेक्स्ट पेज पे। तो देखो जो हमारे पास ये जो गिवन है ना, क्या गिवन है हमारे पास, एक 3x3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स गिवन है। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपका, ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, तो इसीलिए आप थोड़ा सा अटेंटिव होकर के इस क्वेश्चन को समझें। अगर आप इस क्वेश्चन को बना लेते हैं तो इससे रिलेटेड आपके जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे वो आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। तो जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन थी वो हमने यहाँ पर लिख दी। अब देखो इन्वर्स निकालने के लिए दो तरीके होते हैं, एक होता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एक होता है आपका एडजॉइंट वाला। तो यहाँ पर देखिए मैंने एडजॉइंट वाला तरीका जो वो अपनाया है। क्यों अपनाया? क्योंकि जो एडजॉइंट वाला तरीका है ये मुझे ख़ास करके मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है। और क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि आप कौन सा तरीका इस्तेमाल करो, तो आपकी चॉइस के ऊपर है। आप चाहो तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ कर लो, चाहो तो आप एडजॉइंट का यूज़ कर लो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एडजॉइंट का यूज़ किया है। अब देखो यहाँ पर एडजॉइंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि अगर हमको ए इनवर्स निकालना है तो क्या करेंगे, 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए कर देंगे, इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए कर देंगे। ये हमारे पास होता है बेसिक फार्मूला। तो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर हम, सबसे पहले अपन का काम क्या रहेगा कि ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, सभी को पता कैसे निकालते हैं। देखो तो हम करते हुए आए ना, सबसे पहला जो हमारे पास एलिमेंट लिखा हुआ है 2, सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद इसका पर्टिकुलर आप कॉलम और रो काट दीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये वाले एलिमेंट्स हमें बचे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। तो -1 × 2 -2 कितना आया, -2 आया। फिर क्या आता है, एक माइनस का साइन आता है, तो लगा दिया। फिर 2 × 1 2, यानी कितना आ गया, -4 आ गया। कितना आ गया भाई, -4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो -2 × 2 कितना आया, -4 यहाँ पर ये आ चुका है। ओके, क्लियर हो गया आपको, आई होप। फिर उसके बाद देखिए अब जो दूसरा वाला जो है ना, दूसरा वाला वो क्या है, 1 है। क्योंकि मैं यहाँ पर इस जो हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन है ना, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ किसके अलॉन्ग में, अलॉन्ग R1 के। आप चाहो तो R2 कर सकते हो, R3 कर सकते हो, आप चाहो तो C1 कर सकते हो, C2 कर सकते हो, C3 कर सकते हो। लेकिन मेरी चॉइस क्या रहती है कि हमेशा अगर जो आप किसी भी अगर रो में हमारे पास अगर ज़ीरो नहीं गिवन है, या किसी भी कॉलम में हमारे पास ज़ीरो एलिमेंट नहीं गिवन है, तो मैं R1 को ही प्रेफर करता हूँ। किसको प्रेफर करता हूँ, R1 को ही प्रेफर करता हूँ। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। देखो दूसरा एलिमेंट क्या है, हमारे पास 1 है। अब देखो यहाँ पर ये 1 हम नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे -1। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या आता है, साइन जो होते हैं ना वो अल्टरनेट आते हैं। अब यहाँ पर देखो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, और ये प्लस का। अब देखो यहाँ पर ये हमारा 1 है, लेकिन जो ऊपर लिखा हुआ माइनस, तो इसको भी तो लेंगे ना, तो -1 हो जाएगा। तो -1 मैंने यहाँ पर लिख दिया। फिर उसके बाद देखो, फिर इसका पर्टिकुलर कॉलम और रो काट दो, मैंने काट कर दिया। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो -1 × 3 -3, फिर आता है माइनस का साइन, 1 × 1 1 आ जाएगा, यानी कि -3 -1 -4। ये देखिए यहाँ -4 मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, फिर देखते हैं आगे। अब जो हमारे पास लास्ट थर्ड एलिमेंट बचा है वो कौन सा एलिमेंट है भाई, -3। अब देखो यहाँ पर तो प्लस का साइन है, तो इसका तो कोई मतलब है नहीं। तो यहाँ पर देखो -3 मैंने यहाँ पर एज इट इज़ लिख दिया। अगर यहाँ पर माइनस का साइन लिखा होता ऊपर, अगर यहाँ पर लिखा होता माइनस, तो क्या होता, माइनस और माइनस प्लस हो जाता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस ही आएगा। क्या आएगा,
प्लस माइनस माइनस ही आएगा। अब देखो यहाँ पर इसका आप रो कॉलम काट दो, मैंने रो काट दिया कॉलम काट दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 2 इंटू 3 6, फिर आता है माइनस का साइन, 1 इंटू 2 2, कितना आया 6 माइनस 2 4 आ गया, यानी कि देखो यहाँ पर 4 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या आएगा हमारे पास, जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा, जो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा सॉल्व करने के बाद वो क्या आएगा, -16 आ चुका है, ये आ गया। अब हमारा दूसरा काम क्या रहेगा कि एडजॉइंट निकालना। तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम कि उस मैट्रिक्स का हम माइनर मैट्रिक्स बनाते हैं, या कह लो कि आप उस मैट्रिक्स का हम माइनर मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है। और माइनर मैट्रिक्स बनाने के बाद हम उसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाते हैं, फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या करते हैं हम लोग, उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, फिर हमको एडजॉइंट मिल जाता है उस मैट्रिक्स का। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, माइनर मैट्रिक्स बनाने के लिए हम लोग माइनर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए माइनर मैट्रिक्स के एलिमेंट निकालने का तरीका क्या होता है वो भी मुझे पता है, कैसे निकालते हैं। देखो जो मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है उस पर आओ, कौन सी मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास, ये मैट्रिक्स गिवन है, इस पे आ जाओ भाई। अब देखो जो हमारे पास माइनर मैट्रिक्स का जो M11 होगा, M11 कौन सा एलिमेंट, M11 कैसे निकालेंगे। देखो इस मैट्रिक्स में जो 11 एलिमेंट है वो कौन सा है, ये वाला है भाई, ये वाला है। तो इसका आप रो और इसका आप कॉलम काट दो, ठीक है। फिर जो बचा उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो -1 इंटू 2 माइनस का 2, फिर आता है माइनस का साइन माइनस, फिर 2 इंटू 1 2, कितना आया माइनस का 4 आ गया। यानी कि जो हमारा माइनर मैट्रिक्स है ना उसमें जो 1 एलिमेंट होगा वो कितना होगा, माइनस का 4 होगा। आप चाहो तो देख सकते हो, ये देखिए माइनस का 4 मैंने यहाँ पर लगा दिया है। क्लियर है तो ना, बहुत ही आसान है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। फिर देखते हैं हम लोग M12 एलिमेंट, M12 एलिमेंट सिंपल क्या करेंगे कि जो मैट्रिक्स गिवन है ना उसमें 1 2 एलिमेंट क्या है वो देखेंगे। तो देखो यहाँ पर 1 2 एलिमेंट ये है, तो इसका आप रो इसका कॉलम काट दो, जो बचा उनको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाई, यानी कि -1 इंटू 3 -3, फिर आएगा माइनस का साइन, 1 इंटू 1 1, कितना आ गया माइनस का 4 आ गया। यानी कि जो हमारे पास माइनर मैट्रिक्स का 1 2 एलिमेंट है वो क्या है आपके पास, माइनस का 4 आ गया, कितना आ गया माइनस का 4। ये देखिए मैंने यहाँ पर माइनस का 4 लिख दिया है, क्लियर है। तो इसी प्रकार से आप 1 3 निकाल सकते हो, 2 1 निकाल सकते हो, 2 2 निकाल सकते हो, 2 3 निकाल सकते हो, 3 1 निकाल सकते हो, 3 2 निकाल सकते हो, ठीक है। और लास्ट में आप क्या निकाल सकते हो, 3 3 भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको 2 3 निकालने के तरीके बता दिए। अब उन्हीं मेथड से आप सारे के सारे मैट्रिक्स माइनर एलिमेंट्स आप निकाल सकते हो। अब ये क्वेश्चन ये है कि माइनर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स से हम कोफैक्टर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कैसे बनाते हैं। तो देखिए उसके लिए भी क्या होता है, एक छोटा सा रूल होता है। क्या होता है, एक छोटा सा रूल होता है, उस रूल को भी समझते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे पास एलिमेंट्स दिए गए हैं, कौन से एलिमेंट्स, जो हमारे पास माइनर मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स दिए गए हैं उनको देखो आप, ये गिवन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक रूल ये होता है कि देखो जैसे हमारे पास M11 दिया गया है, तो देखो M11 का मतलब क्या है कि इसके सफिक्स का में क्या है 1 और 1 है, इन दोनों को जोड़ो 1 और 1 को, तो 1 + 1 कितना होगा 2 हो जाएगा। 2 तुम्हारा क्या है, एक इवन नंबर है। जब भी इवन नंबर होता है ना, जब भी जोड़ने पर क्या आता है, सफिक्स को जोड़ने पर इवन नंबर आता है, तो जो M11 जो माइनर एलिमेंट होगा ना वही 1 1 हमारा कोफैक्टर एलिमेंट भी हो जाएगा। क्लियर है तो ना। तो यहाँ पर देखो ये 1 1 हमारा कैसा एलिमेंट है, माइनर एलिमेंट है। तो हमारा जो ये A11 होगा ना, A11 का मतलब क्या है कि कोफैक्टर मैट्रिक्स का 1 1 एलिमेंट, वो भी क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। क्लियर है इतना, बहुत ही आसान है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वाला अगला वाला है उसको देखो 1 2, ये लिखा हुआ 1 2, यानी कि 1 + 2 कितना आया 3 आया। अब 3 क्या है, 3 हमारे पास एक ऑड है। जब भी ऑड आता है तो क्या होता है कि माइनर एलिमेंट में, माइनर मैट्रिक्स के एलिमेंट में क्या करते हैं हम लोग, एक माइनस का साइन हम लोग ऐड कर देते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ -4,
तो माइनस का 4 और माइनस का -4, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि A12 जो हो जाएगा प्लस का 4। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब भी आपका इवन नंबर आता है तो आपका कोई भी चेंज नहीं होता है, और जब ऑड नंबर आता है तो आपका माइनस का साइन आपका ऐड हो जाता है। क्लियर है इतना? इतना आपको क्लियर है? ठीक है, फिर देखो 1 3 है, यानी कि 1 + 3 4, तो 4 क्या है, इवन है तो यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर भी 4 होगा। फिर 2 1 क्या है आपका, ऑड है, तो यहाँ पर 5 है, तो इसका इसमें अगर हम लोग माइनस साइन ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। फिर आगे देखो 2 2, 2 2 क्या हमारे पास है, इवन है, यानी कि 1 इधर भी है तो 1 इधर भी होगा। 2 3 क्या है, ऑड है, तो 3 इधर है तो उधर क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। 3 1 क्या है, इवन है, तो 7 का 7 ही रहेगा। फिर 3 2 क्या है, 3 2 3 2 3 2 क्या है हमारे पास, 3 + 2 5 5, यानी कि क्या है, ऑड है, तो ऑड का मतलब क्या होगा, चेंज होगा, यानी कि इधर 11 है, इधर माइनस में 11 हो जाएगा। फिर 3 3 क्या है, इवन है, तो 1 का 1 ही रहेगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमने क्या किया, सारे के सारे कोफैक्टर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को तैयार कर लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग कोफैक्टर मैट्रिक्स ड्रॉ करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, तो सारे के सारे एलिमेंट्स हम लोग एक मैट्रिक्स में लगा देते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। देखो यहाँ पर मैंने सारे के सारे मैंने यहाँ पर एलिमेंट्स लगा दिए हुए, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, जितने मैं यहाँ पर एलिमेंट्स निकाले हैं ना, सारे के सारे मैंने यहाँ पर लगा दिए। अब क्या करेंगे यहाँ पर कि इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज लेने पर जो नई मैट्रिक्स बनेगी ना, वही हमारे क्या होगी, एडजॉइंट होगी। तो देखो यहाँ पर ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज का मतलब होता है कि जो भी हमारे पास रो दी गई ना, उनको कॉलम में चेंज कर दो। तो यहाँ पर देखो ये तो हमारे पास 3 रो दी गई हैं, तो तीनों को हम लोग कॉलम में परिवर्तित कर देंगे। तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट पेज पे देखो, ये देखिए मैंने यहाँ पर ये पहला कॉलम, सॉरी ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम मैंने बना दिया। तो ये हमारे पास आ गई एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर, जो जो हमको निकालना था, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना था, वो भी निकाल लिया हम लोगों ने। ठीक है, फिर उसके बाद हमको निकालना था एडजॉइंट, वो भी निकाल लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब हमारे पास काम क्या रहेगा, अब हमारे पास काम क्या रहेगा कि हम लोग सिर्फ अब वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या था, -16 था, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। फिर इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए, मैंने यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए भी लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये माइनस आपका इधर लिखा हुआ है, चाहे तो आप इसको ऊपर लिख दो, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। यानी कि जब भी फ्रैक्शन में आपका माइनस चाहे ऊपर लिखा हुआ, चाहे आपका न्यूमरेटर में लिखा हो, चाहे वो डिनोमिनेटर में लिखा हो, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये हमारे पास ए इनवर्स निकल के आ चुका था, यानी कि हमारे पास जो पहला जो आंसर है वो हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। अब देखते हैं जो नेक्स्ट हमसे पूछा गया था कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन थी, उससे हमको निकालना था एक्स वाई और जेड की वैल्यू। तो यहाँ पर देखो 2x + y - 3z इज इक्वल टू 13। अब देखो यहाँ पर 13 दिया है, ठीक है, ये यहाँ पर 4 दिया है, ये हमारे पास 8 दिया है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया होता है ना, कि जब भी हमारे पास इक्वेशन दी होती हैं और पूछा जाता है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू बताओ, तो क्या करते हैं हम लोग, मैट्रिक्स चैप्टर में हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक्स मेथड का यूज करते हैं। तो देखो सबसे पहला तरीका क्या होता है मैट्रिक्स मेथड का, सबसे पहला तरीका क्या होता है मैट्रिक्स मेथड का, कि हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ जो हमारे पास वेरिएबल दिए होते हैं ना, उनसे हम क्या बनाते हैं, एक मैट्रिक्स को तैयार करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने मान लिया कि P क्या हमारे पास है, कोई एक मैट्रिक्स है। ठीक है, उसमें क्या क्या हमारे पास आएंगे, उसके पहले कॉलम में हमारे पास आएंगे कोएफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ पर देखो 2 3 और 1, तो 2 3 और 1 ने लगा दिया। फिर उसके बाद जो हमारे पास दूसरा कॉलम है, उसमें क्या आएंगे, कोएफिशिएंट ऑफ y आएंगे, तो 1 2 2 1 2 2। फिर जो तीसरा कॉलम है, उसमें क्या आएंगे, कोएफिशिएंट ऑफ z आएंगे। तो यहाँ पर देखो विद साइन, लेकिन जो साइन जो है ना, वो भी हम लोग साथ मिलेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ माइनस में 3, तो क्या आएगा, -3 आएगा। यहाँ पर है +1, तो +1। फिर उसके बाद क्या आएगा, -1, तो यहाँ माइनस का 1 आ गया। इतना आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद जो दूसरे मैट्रिक्स बनाते हैं, उसमें क्या होते हैं, जो उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं ना,
वो कैसे होते हैं हमारे पास, कांस्टेंट वाले होते हैं, यानी कि जिसमें वेरिएबल नहीं होता, जिनके प्रोडक्ट में वेरिएबल नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए जो इक्वेशन है उसमें ये वाले एलिमेंट है ना, ये वाले नंबर्स हैं जिनमें कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई में नहीं है। तो यहाँ पर देखो जो हमारे पास जो बी मैट्रिक्स आएगी ना, बी मैट्रिक्स वो कैसी होगी, कॉलमनर होगी, यानी कि इनको हम कॉलम में लगाएंगे, यानी कि 13, 4 और 8। तो ये हमारे पास बी मैट्रिक्स भी तैयार होगी। अब क्या बचा, जो कोएफिशिएंट थे वो आ गए, कांस्टेंट थे वो आ गए, अब बचे वेरिएबल। तो वेरिएबल से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, एक कॉलमनर मैट्रिक्स तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितने प्रकार के वेरिएबल यहाँ पर हैं, 3 प्रकार के वेरिएबल हैं। कौन कौन से, x है, y है और z है। तो इन तीनों को मिलाकर हम लोग क्या बना लिया, हम लोगों ने एक कॉलमनर मैट्रिक्स तैयार कर ली। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना है कि x बराबर क्या होता है, P इनवर्स ऑफ B, यानी कि जो x हमारे पास लिखा हुआ है, अगर हम क्या करें, अगर इसको बराबर हमको अगर लाना है तो क्या करेंगे, इसका इनवर्स इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर गौर से देखो, जो हमारे पास जो P है ना, P यही हमारा क्या है, A आ रहा है, यही हमारा क्या आ रहा है, A आ रहा है। चाहे आप क्वेश्चन में देख सकते हो, मैं दिखा देता हूँ आपको, 2 1 -3, 2 1 -3, इधर देखो, ये देखिए 2 1 -3, यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास जो P है ना वो हमारे पास ए ही आ गया, क्या आ गया, ए आ गया। तो देखो यहाँ पर अब हमको जो इन्वर्स निकालना है, P इन्वर्स, वो निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि P ही इन्वर्स क्या है हमारे पास, A इन्वर्स आ जाएगा। क्योंकि जब P बराबर A है, जब P बराबर A है तो हम P का इन्वर्स ले लें तो वो भी क्या आएगा, A इन्वर्स के बराबर आएगा। यानी कि अब हमको एक फालतू का काम जो होगा ना, P इन्वर्स निकालना, वो हमको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो P इन्वर्स है वो A इन्वर्स के इक्वल ही आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया x बराबर में A इन्वर्स इंटू B। तो यहाँ पर देखो x y z मैंने ओपन कर दिया, वहाँ फिर यहाँ पर मैंने A इन्वर्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, और फिर मैंने यहाँ पर B की वैल्यू पुट कर दी। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है, पहला कॉलम पहला रो, पहला रो पहला कॉलम। तो -4 × 13 -52, 5 × 4, ठीक है। यहाँ पर देखो माइनस में है, यहाँ पर ये देखो -5 × 4 -20, 7 × 8 56। फिर आपके पास क्या आएगा, सेकेंड रो पहला कॉलम, तो 4 × 13 52, 1 × 4 4, -11 × 8 88। इतना क्लियर हो गया, आई होप आपको। फिर उसके बाद थर्ड लास्ट वाला, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 4 × 13 52, -3 × 4 -12, 1 × 8 8, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इन सभी को क्या कर लेंगे, हम लोग ऐड कर देंगे। देखो आगे देखो, तो मैंने सभी को ऐड करने पे क्या आया, -16 आया, -32 आया और 48 आया। अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि जो लिखा हुआ है ना -1/16, अब क्या करेंगे, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो यहाँ पर जो ये क्या है, जो नंबर लिखा हुआ है ना, ये फ्रैक्शन लिखा हुआ है, क्या है, एक स्केलर है। जब भी स्केलर मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होता है ना, तो सारे के सारे एलिमेंट्स में क्या होगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है -16, तो -16 इंटू 1/-16, तो माइनस माइनस प्लस, और 16 × 16 कट गया, यानी कितना आया, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 1 आ गया। फिर उसी प्रकार से यहाँ पर देखो, उसी प्रकार से यहाँ पर देखो लिखा हुआ है -32 इंटू -1/16। तो यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32। तो यहाँ पर देखिए क्या आ गया हमारे पास, जो इसको सॉल्व करने पे क्या आया हमारे पास, 2 आ गया, क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। फिर लास्ट चेक कर लो, लास्ट वाला क्या है, 48 है। तो 48 की अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊँ किससे, 48 की अगर मल्टीप्लाई कराऊँ किससे, -1/16 से, तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, 16 1 जा 16, 16 3 जा 48। ये हमारे पास माइनस है तो माइनस में 3 आ जाएगा। यहाँ पे देखो
-3 लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्या है, दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। जब दोनों मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो क्या होता है, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि x के करस्पॉन्डिंग क्या है, 1 है, यानी कि x बराबर 1 हो जाएगा। y की करस्पॉन्डिंग क्या है, 2 है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये आपका -2 लिखा कि 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका 2 आएगा। कितना आएगा आपका भाई, अब चेक कर लो। पीछे मैं आपको चेक करके बता देता हूँ कि पीछे यहाँ पर सही है कि गलत है। ये देखिए, हाँ सही है, सही है आपका 52 सही है। तो यहाँ पर देखिए आपका कितना आएगा, ये प्लस का 2 आएगा। कितना आएगा, ये प्लस का 2, यहाँ पर माइनस में लिख गया है लेकिन ये प्लस का 2 आएगा। ठीक है, कितना आएगा भाई, प्लस का 2। ठीक है, प्लस का 2 आएगा, यानी कि x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर -3। अब देखो ये जो हमारे पास x y z की जो वैल्यूज़ आई हैं, ये सही है या नहीं सही है, इनको चेक करने के लिए भी एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है कि जो इक्वेशंस दी होती है ना, उनमें पुट कर दो आप, उनमें पुट कर दो। तो याद रखो कितनी वैल्यू आई है, 1 2 -3 आई हैं। तो देखते हैं आगे पीछे, देखो इक्वेशन पे आओ, इक्वेशन पे आओ। सबसे पहले जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है वो क्या है, ये गिवन है। अब यहाँ पुट कर लो, किसी एक में पुट कर लो। तो मैं पुट करता हूँ लास्ट वाली में। तो x की वैल्यू कितनी है, 1 है, प्लस y की वैल्यू कितनी है भाई, 2 है, और z की वैल्यू कितनी है आपके पास है, 3 है। कितनी है, 3 है। कितनी है भाई, 3 है। सॉरी, z की वैल्यू कितनी है आपके पास, -3 है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि ये हमारे पास आएगा 1 + 2 2 ज़ा 4 + 3। तो यहाँ पर देखो 4 + 3 7, 7 + 1 8। कितना आ गया, 8 आ गया। क्या इस तरफ में 8 आ रहा है, बिल्कुल 8 आ रहा है। यानी कि ये हमको मालूम हो गया कि जो हमारे पास सॉल्यूशन आया है, एक्स वाई जेड की जो वैल्यू आई हैं वो 100% क्या है, सही है, करेक्ट है। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आएगा। वहाँ पर जो -2 लिखा हुआ है ना, वो प्लस का 2 होगा, ध्यान रखना आप लोग। वहाँ पर जो आपके पास ये लिखा हुआ है ना -2, ये आपके पास प्लस का 2 होगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस का साइन मिटा दिया है। ओके, तो ये हमारे पास आ गया सॉल्यूशन। क्या आया है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू -3। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हम लोग पर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तब तक के लिए जय हिंद।